हेलो फ्रेंड्स, तो घुमक्कर दोस्त आज आपको ले जा रहा है हस्तिनापुर। यस, दैट महाभारत एरा हिस्टोरिकल टाउन हस्तिनापुर। दिल्ली से जस्ट 125-130 किलोमीटर दूर और मेरठ से जस्ट 35-40 किलोमीटर दूर, जो कभी कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, अ फॉरगॉटन किंगडम। और महाभारत टाइम का कुछ ही अवशेष बाकी बचे हुए हैं वहाँ पे, बाकी तो कहीं खो गए हैं या फिर केयर न होने की वजह से नष्ट हो गए हैं। और वैसे अब हस्तिनापुर को जैन धर्म की काशी के नाम से भी जाना जाता है। यस, अ फेमस लोकेशन फॉर जैनिज्म, अ बर्थ प्लेस ऑफ 3 तीर्थंकर्स, एंड यस, देयर इज अ न्यू हस्तिनापुर कॉल्ड काशी ऑफ जैनिज्म। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, तो भाई वैक्सीनेशन करवाओ और गाइडलाइंस फॉलो करो और बाकी राम भरोसे छोड़ दो। तो भाई स्टार्ट करते हैं फिर अपना ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू हस्तिनापुर। तो दिल्ली से सफर स्टार्ट कर दिया है अर्ली मॉर्निंग, और भीड़ भाड़ से बचकर निकल जाते हैं दिल्ली से बाहर पहले ही सुबह सुबह। और ये है यमुना का ब्रिज, बारापुला रोड एंड हेडिंग टुवर्ड्स राजनगर एलिवेटेड रोड, गाजियाबाद। और ये है नेशनल हाईवे 58 दिल्ली देहरादून हाईवे, और अभी मोदी नगर चल रहा है और फिर मेरठ मवाना होते हुए पहुंचते हैं फिर अपनी लोकेशन हस्तिनापुर। एंड आफ्टर 2.5 आवर ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू हस्तिनापुर, और हम आ गए हैं अपनी लोकेशन। और वैसे मेरठ के आसपास आते ही ग्रीन लश एरिया स्टार्ट हो गया था, एकदम दिल्ली की चौपों से दूर, वेरी पीसफुल एरिया, और ड्राइव करने में मजा आ गया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर जैन रिलीजन, और बहुत सारे जैन टेम्पल यहाँ आसपास हैं, लाइक बड़ा जैन दिगंबर टेम्पल, सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, तेरा द्वीप, अष्टपद, लोटस टेम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो जैन टेम्पल हैं वो अपनी शांति और आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और जा रहे हैं जम्बू द्वीप, और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर जम्बू द्वीप, अ होली जैन कैंपस विद अवर फर्स्ट लोकेशन सुमेरु पर्वत। Centrally located Sumeru Parvat is considered as the central point of it. Due to the location of Sumeru Parvat, Jambu Dweep structure has 4 distinct regions in east, west, north and south. The construction of 101 feet high described Sumeru Parvat was completed in April 1979. It proves to be a matter of great delight for the spectators when they pass 136 inner steps of stairs to reach near the topmost Padukshila after the darshan of all the idols of Sumeru Parvat, having 16 Jin temples. They also have the wonderful view of all the rivers, mountains, temples, garden, etc. of Jambudweep structure, along with the natural beauty of the surrounding forest. Oh my God, what a view from the top! पूरा हस्तिनापुर, जम्बू द्वीप, जैन टेम्पल्स, कैलाश पर्वत, अष्टपद, सब कुछ आप यहाँ से देख पा रहे हैं। माइंड ब्लोइंग व्यू फ्रॉम द टॉप, ऑसम। एंड व्हाट एन आर्किटेक्चर यार, सुपर्ब व्यू। और यार स्पेस इतना कम है यहाँ ऊपर कि वैसे ही हमारी हवा टाइट हो रही है, जैसे हम नीचे देख रहे हैं बहुत ज्यादा हाइट दिख रही है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा व्यू दिख रहा है, हाइट के साथ साथ ऐसा आर्किटेक्चर मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा है। अमेजिंग। एंड बोटिंग अराउंड सुमेरु पर्वत, अ नाइस प्लेस। और यार टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए, स्पेशली फैमिली और बच्चों के साथ। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, लाइक बोटिंग, एलिफेंट राइड, मतलब असली वाला नहीं, वो मोटर वाला। और बहुत अच्छा व्यू आता होगा एलिफेंट से ऊपर से। और कोलंबस राइड फैमिली के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। जैन टेम्पल्स को करीब से देखना और उनके धर्म के बारे में जानने को भी मिलेगा। और 20 रुपये पर हेड का बोट राइड का चार्ज है, और अच्छा सा शांत सा सफ़र कराते हैं पानी में। वेरी नाइस एंड पीसफुल लोकेशन। और वैसे सही बताऊं तो मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि हस्तिनापुर में इतना अच्छा मिलेगा देखने को।
Another superb structure of Jambudweep campus called तीन लोक रचना। स्वर्ग नर्क के बारे में तो सबने सुना ही होगा और जैन धर्म के अकॉर्डिंग भी देख भी लेते हैं। और वैसे बात तो सही है, कर्मा इज अ बिच। तीन लोक कंसिस्ट ऑफ ऊर्ध्व लोक 16 हेवंस जिनको स्वर्ग भी कहा जाता है और जहां मोजा ही मोजा होती है, देन मध्य लोक विद आइलैंड्स एंड ओशंस, एंड अधोलोक 7 हेल्स 7 नर्क जहां गरम गरम तेल में आदमियों के पकौड़े तले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट इज एवर रेडी टू टेक यू टू स्वर्ग लोक इन फ्यू सेकेंड्स, और फिर वहां से स्टेयर से स्लोली नर्क लोक देखते हैं। और देख लो भाई क्या क्या होता है, सुधर जाओ नहीं तो बाद में कोड़े पड़ेंगे और या फिर डीप तेल में फ्राई होगा। This temple has a very impressive structure, with the temple being well covered by a layer of well-developed lawn and a shikhar. As the name signifies, the temple is meant for meditation, dhyan temple, and has a very serene atmosphere with absolute silence. And there is a Tehra Dweep where 2127 Jain structures are worshipped. और ऋषभदेव पिलर shows the birth history of ऋषभदेव। और हम थोड़ा लेट हो गए थे पहुंचते पहुंचते तो, और ये मंदिर अब शाम को ही खुलेगा। इट इज द मार्वलस इंडोर स्ट्रक्चर ऑफ 13 द्वीप्स ऑफ मध्यलोक विद 458 गोल्डन नेचुरल टेम्पल्स, 5 गोल्डन मेरूज, वेरियस देव भवन्स, ओशियन, रिवर्स, माउंटेन एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज जस्ट लाइक ए कंप्लीट यूनिवर्स एज पर जैन रिलीजन। और जो श्रद्धालु दिल से यहाँ पे शीश झुकाता है, सुना है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैसे गलत काम करोगे तो नर्क तो देखा ही है, पड़ेंगे कोड़े। Kamal Mandir Lotus Temple is located in the courtyard of the Jambudweep campus. The small yet beautiful temple was built in February 1975. It houses the idol of Lord Mahavir. The temple draws huge crowd of devotees, pilgrims and visitors who make generous donations as part of their worship. 'And Hastinapur is famous as a center of Jainism, and this temple is another glorious addition to its long list of Jain temples. The central god of this temple is Rishabhnath, the first Tirthankar. And this temple represents the present, past and future Tirthankars. It is shown in 3 stages with 72 temples and 24 on each stage. It has a main building in the center which is 40-meter height. वाओ, व्हाट अ व्यू फ्रॉम दिस टेम्पल यार, ऑसम प्लेस। और अब समझ में मुझे तो आ ही गया कि भाई इस हस्तिनापुर को क्यों जैन धर्म की काशी कहा जाता है। और चारों ओर बस जैन टेम्पल ही टेम्पल, और यहाँ आते हुए श्रद्धालु, टूरिस्ट और एक से बढ़ के एक जैन धर्मशालाएं। (151 feet height) Shri Ashtapad Tirth, having 8 different floors. Himalaya is also called Ashtapad because of its 8 different mountain ranges called Gauri Shankar, Kailash, Badrinath, Nanda, Dronagiri, Narayan, Nar and Trishul. And according to Nirvan Kand, there is also called Adishwar Swami. और मंदिर के अंदर लाइट बहुत ही कम है, दैट्स वाई वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी है। इनसाइड टेम्पल देयर आर 4 भगवान ऋषभ देव जी मूर्ति इन ऑल 4 डायरेक्शन विद 4 रंग मंडप अटैच विद प्रेयर हॉल। एंड देयर इज अ लार्ज रैंप, और वहां से टॉप पे जाने का रास्ता है। और भाई जैन टेम्पल जैसा आर्किटेक्चर तो भाई मैंने कहीं नहीं देखा है, सीरियसली ऑसम।
एंड ऑन द टॉप देयर इज ए वाइट जिनालय, और ये हस्तिनापुर का नया मंदिर है और बहुत सारे श्रद्धालु टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हर साल। एंड दिस इज अ रिलीजियस प्लेस जहाँ भगवान ऋषभ देव जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और ये मंदिर दिसंबर 2009 में ही बनकर तैयार हुआ है, और इसको करीब 20 साल लगे हैं मंदिर को, और इस मंदिर को बनाने में करीब 20 करोड़ की लागत आई है। एंड फाइनली हस्तिनापुर की हिस्ट्री और कौरव पांडवों का इतिहास। दिस इज द फेमस पांडवेश्वर टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड दिस टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी द प्लेस वेयर द यंग कौरव्स एंड पांडव रिसीव द नॉलेज ऑफ वेदा एंड पुराणा। और यही वो प्राचीन शिव भगवान का मंदिर है, और इतना प्राचीन मंदिर है कि यहाँ पे रखी हुई मूर्तियां भी अपना शेप चेंज कर गई हैं टाइम के साथ। और यही वो वट वृक्ष है जिसके नीचे कौरव और पांडव बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे बचपन में। और ये जो पीछे छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, जिसको पांडवों का महल भी बताया करते हैं, और जो कंप्लीटली जमीन में दफन हो चुकी है, मतलब 6 फ्लोर का महल बताते हैं, लोकल्स बता रहे थे ये 6 फ्लोर का महल था। और यहाँ पे प्राचीन कुल देवी का मंदिर भी है और छोटे छोटे मंदिर भी हैं, और ये पता चला कि यही वो महल है जिसकी छोटी छोटी दीवार भी अभी कहीं कहीं पत्थर दिख जाते हैं, और बाकी पूरा 6 मंजिल का जो महल है वो पूरा ज़मीन में दब गया है। और फाइनली काफ़ी दिनों बाद तो एएसआई ने एटलीस्ट इस पूरी पहाड़ी की बाउंड्री की है, नहीं तो सब जितने भी अवशेष थे, जितने भी पुरानी चीज़ थी, सब नष्ट हो गई हैं। और थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे करण टेम्पल है, जी हाँ वही दानवीर करण। और वैसे इस टेम्पल की कंडीशन देख के शायद लगता है अगर जो दानवीर करण होते तो बहुत सारा दान यहीं पे कर देते। और हस्तिनापुर के पास ही है गंगा नदी, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कॉल्ड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो निकल चुके हैं गंगा नदी का किनारा ढूंढने और उस बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ढूंढने। एंड द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज अलोंग द नॉर्दर्न टिप ऑफ द रिवर गंगा, फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरनगर, मेरठ एंड बिजनौर। तो बस गंगा नदी के किनारे का एरिया है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोकल से पूछा भी था तो पता चला कि बस यही सेंचुरी है जो भी नदी के किनारे का एरिया है, ना कोई बाउंड्री है, और सब खेत और गांव सब उसी के अंदर आते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज रिवर गंगा, ऑसम व्यूज, गंगा एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। मस्त व्यूज। पर यार ये क्या पुल बनाए हैं यार गवर्नमेंट ने, बिल्कुल इस तरह हिलता है जैसे वायर ब्रिज हो एकदम। And that's it from my side, friends. Hastinapur, Mahabharata era historical town, city of Kauravas and Pandavas, and also the new Mahabharata city called Kashi of Jainism. So hope you enjoy the video, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then please like, share, subscribe and comment friends. Thank you friends. और हाँ, अब जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो भाई।